नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कमाल देखिए थे कि दिल्ली नगर निगम में इस बार वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, और पहले जो जो हुआ था उससे पहले भी कभी नहीं हुआ था। जैसे 2017 से लेकर 2022 तक ये एल्डरमैन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते थे, यानी जोनल कमेटियों में चुनने का इनका काम होता था। मेयर का चुनाव में ये भाग नहीं लेते थे, और इसका श्रेय जाता है एल्डरमैन ओनिका मल्होत्रा को। और इसी ओनिका मल्होत्रा के केस का हवाला दिया जा रहा है जब एल्डरमैन को राइट हुआ। यानी एल्डरमैन पहले नामित तो किए जाते थे, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं था। ओनिका मल्होत्रा ने फिर कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट ने इस बाबत अधिकार दिया, तब जोनल कमेटियों में, स्टैंडिंग कमेटी के जोनल कमेटियों में इनको वोटिंग राइट मिल गया। अब कमाल देखिए, यह एल्डरमैन अपने वोटिंग राइट से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को चुनते हैं। वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जो फिर स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य चुनेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे, और वो अध्यक्ष जो कि सर्वे सर्वा होता है, जो कि फिनांस मिनिस्ट्री एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसका खास अध्यक्ष होता है। इतनी इंपॉर्टेंट पावर होती है, वहां ये चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मेयर उप महापौर में ये चुनाव नहीं कर सकते थे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। पीठासीन अधिकारी ने साफ कह दिया तीसरी मीटिंग में, 6 फरवरी वाली बैठक में, कि वोटिंग राइट इनको है और मेयर उप महापौर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों में भी चुनेंगे। और एक आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 2017 से लेकर 2022 तक जब दिल्ली नगर निगम एक था, यानी एकीकरण से ठीक पहले, 22 मई 2022 से ठीक पहले, जब 3 निगम था, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम, तब एल्डरमैनों की संख्या 30 हुआ करती थी। यह अपने साथ चुनते थे और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष को चुनवाने में इनका महत्वपूर्ण रोल था, लेकिन यह मेयर के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जब तीसरी बैठक स्थगित हुई, और इसी कारण से हुई क्योंकि वोटिंग राइट दे दिया गया, तो साफ तौर पर है कि इससे पहले जो एल्डरमैन है, आपको बता दें, विजेंद्र यादव नॉर्थ दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के उप चेयरपर्सन हुआ करते थे। यानी वह केवल स्टैंडिंग कमेटी में वोट करते थे, स्टैंडिंग कमेटी को अध्यक्ष चुन लिए जाते थे, उनको उपाध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन वह जो है मेयर के चुनाव में वोट नहीं कर सकते थे। अब ये किसने कहा किसने नहीं कहा, सबके अपने अपने विचार हैं। जिसने जैसा चाहा एल्डरमैन को उसने उसी तरह से एक्सप्लेन किया। अब जाहिर तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि एल्डरमैन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कि यह स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष चुनने में वोट कर सकते हैं, लेकिन यह मेयर के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब बीजेपी कह रही है कि 2017 से 22 तक तो ऐसा होता था, अब ये वोट कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह मेयर के चुनाव में अब तक वोट नहीं करते थे। एक और खास बात आपको बता दूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता है तब तक सदन का गठन नहीं माना जाता, और जब तक सदन का गठन नहीं माना जाता तब तक ये मनोनीत पार्षद हैसियत रखते हैं वोट करने के लिए मेयर के चुनाव में। क्या यही वो ग्रे एरिया है, या क्या यही वो एरिया है जो बीजेपी को ताकत दे रही है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है? बहरहाल इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ही देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।